संध्या का समय था। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो लोग एक बच्चे को गोदी में लिए आते दिखाई दिए। वे औषधालय के सामने आकर रुक गए। बूढ़े ने धीरे धीरे जाकर द्वार के पास पड़ी खिड़की से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कहीं कोई घुड़क न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी उससे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब। अरे कौन है? क्या काम है? हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अरे कल आना, आज मेरा समय नहीं, मेरा समय हो चुका है, अब कल आना। हुजूर 4 दिनों से आंखें नहीं खोली, मर जाएगा हुजूर, मर जाएगा। अरे एक बार बोल दिया ना, कल आना मतलब कल आना। मेरा समय हो चुका है। तुम्हारे जैसे मरीज रोज शाम के समय पे आते हैं जब समय खत्म हो चुका होता है। अब मैं नहीं रुकूंगा, कल सुबह आना, कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुक सकता हूँ। डॉक्टर साहब एक बार देख लो, डॉक्टर साहब एक बार देख लो, मेरा बेटा मर जाएगा। 7 लड़कों में से एक ही बच्चा है डॉक्टर साहब, 7 लड़कों में से एक ही बच्चा है। हमेशा की ये नहीं देख सकते। देख लो, गरीब आदमी है, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, इनकी रोज की आदत हमेशा है, आखिरी टाइम पे ही आते हैं जब कुछ होता है। चलो अपन चलो, कल आना, कल आना। डॉक्टर एक बार तो देख लो। नहीं कैलाश, चलो बेटा, कल चलो बेटा, इनकी आदत ऐसे ही है। हम दोनों रो रो के मर जाएंगे डॉक्टर, एक बार तो देख लो डॉक्टर, हमारा बेटा मर जाएगा, मर जाएगा। ऐसे उजट देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। डॉक्टर साहब बिना ध्यान दिए मोटर में बैठकर निकल गए। बूढ़ा कई मिनट मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में जन्मदिन है, घर में पार्टी चल रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कैलाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे कैलाश, खुश रहो। डॉक्टर साहब, अरे बेटे शर्मा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आइए शर्मा जी, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने साल का हो गया? अरे अपना कैलाश हाँ। 20 साल का हो गया, 20 साल का। अरे 20 साल का, और आप अब भी ऐसे चुस्त दुरुस्त जैसे आप 20 साल के हो। भाई साहब, आप पर तो उम्र का असर दिख ही नहीं रहा। हाँ भैया, हर काम ये तो घड़ी देखकर करते हैं। नियम कानून के बहुत पक्के हैं। मैंने इतने सालों में इन्हें कभी भी अपने काम के लिए लेट होते हुए नहीं देखा। भाई नियम तो बहुत जरूरी है जीवन में। ये जो मैंने सफलता पाई है, इसमें मेरे कठोर नियमों का ही बहुत बड़ा हाथ है। नियम नहीं हो तो जीवन अधूरा है। मैं अपने नियम कभी नहीं तोड़ता हूँ, कभी नहीं तोड़ता हूँ। भाई वाह, मान गए आपको। लेकिन आपके सुपुत्र है कहाँ? मिलवाइए तो। बेटा कैलाश, बेटा कैलाश, जरा जी मम्मी। शर्मा अंकल जी से आशीर्वाद दो। जी प्रणाम अंकल। जीते रहो बेटा, खूब खुश रहो। क्या कर रहे हो आजकल? अंकल अभी तो पढ़ाई चल रही है, आगे देखता हूँ क्या करना है। अरे इसमें देखना क्या है, तुम भी अपने पिता की तरह होनहार डॉक्टर ही बनोगे, है ना डॉक्टर साहब? अरे नहीं नहीं शर्मा जी, मैंने इसको बहुत बोला कि डॉक्टर बनो, पर आजकल बच्चे सुनते ही नहीं है। कहते हैं मेरे को तो जीव वैज्ञानिक बनना है, जीव वैज्ञानिक। हाँ भाई साहब, वैसे जीव वैज्ञानिक बनना तो ठीक है, लेकिन इनकी रुचि तो सांपों में बहुत है और मुझे बहुत डर लगता है। मैं आया मम्मी। और शर्मा जी को दिखा के लाता हूँ, आइए। हाँ भाई आइए। आओ। हैप्पी बर्थडे कैलाश। आइए। थैंक यू वेरी मच।
देखो कैलाश, आज तुम्हारी कोई नहीं चलेगी। आज तो तुम्हें अपने खाने ही पड़ेंगे। हाँ कैलाश, मृणालिनी ने बताया सांप पाले। अरे क्या कैलाश, तुमने सांप पाल रखे हैं? भाई मुझे तो पता ही नहीं था। जी, और जब भी मैं दिखाने को कहती हूँ, हेलो जी, और जब भी मैं दिखाने को कहती हूँ ये टाल देता है। लेकिन कैलाश, आज नहीं चलेगी, आज तो दिखाना पड़ेगा। अरे मृणालिनी, आज नहीं, देखो कितने सारे मेहमान आए हैं, समय नहीं है, अगली बार जरूर दिखाऊंगा। अरे मृणालिनी, ये तुम्हारी बात आज थोड़ी ना मानेंगे, आज तो इनका जन्मदिन है। कोई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं दिखाना है तो ना दिखाओ। देखो वो चली गई, इतने अधिकार से वो तुमसे कह रही थी, लेकिन तुमने उसका अपमान कर दिया कैलाश। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आज समय नहीं था, फिर भी तुम लोग इतनी जिद करते हो तो चलो। मृणालिनी आओ, आओ मैं तुम सबको अपने सांपों से मिलवाता हूँ। ओहो, ये देखो 2 बुआ सांप। बाप, इसका एक बार में एक ही मुंह काम करता है। नहीं नहीं कैलाश, इसे अपने गले में मत डालो, गले से निकालो, गले से निकालो। और ये देखो घोड़ा पछाड़, ये बहुत तेज फुनकारता है। और ये अजगर, इसे तो मैं पासी के जंगल से पकड़ के लाया था। अरे कैलाश, अब रहने भी दो, इतना नहीं देखना, हम लोगों को डर लग रहा है। अरे गले नहीं, में मत डालो, नहीं, गले में नहीं, मत डालो। डरो नहीं, ये मेरे दोस्त है, मुझे कुछ नहीं करेंगे। जाओ। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, मैंने बहुत सांप देख ली। मैं जा रही हूँ। अरे अरे मृणालिनी रुको जरा, सुहासिनी रुको, अरे इसको तो देख के जाओ, कोबरा। अरे चले ही गए, ये देखो, ये है कोबरा, बहुत खतरनाक सांप है, एक बार डस ले तो आदमी मर जाता है, कोई इलाज संभव नहीं है इसका। बाप रे, इसका फन तो देखो, कैसे फुफकार रहा है ये। अरे ये काटेगा कैसे? इसके तो दांत ही निकाल दिए होंगे। अरे मैंने- नहीं, मैंने सुना था कि जिन सांपों के दांत निकाल दिए होते हैं वो तो काट ही नहीं सकते। अरे नहीं, इसके दांत है। मैं तो नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता। चलो मैं तुम्हें इसके दांत दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ हाँ भाई, दांत तो है। मान गए भाई कैलाश। कहा था ना दांत है। चलो अब मैं इसे रख देता हूँ, फिर हम भी नृत्य देखने चलते हैं। बहुत डरो नहीं, ये जड़ी बूटी पीस के आ जाओ, मैं ये लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा। अरे कैलाश, क्या हो गया? क्या हो गया कैलाश को? नहीं पापा, कुछ नहीं। कैलाश क्या हो गया? मम्मी कुछ नहीं हुआ, तो नहीं। अरे कैलाश, कुछ नहीं हुआ है, मैं भी चीरा लगा दूंगा, जहर निकल जाएगा। पापा चीरा लगाने की जरूरत नहीं है, मोहन जड़ी बूटी लेकर आता ही बहुत होगा। जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ। कैलाश, जड़ी बूटी, कैलाश, जड़ी बूटी। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे कैलाश की तो नब जा रही है। अरे मैं मना करती थी कि सांप मत पालो, कैलाश कोई नहीं सुनता है। भगवान अब मैंने भी क्या कहा था होगा? कैलाश चीरा लगवा लो, पर तुमने सुना नहीं। शर्मा जी, आप किसी तांत्रिक को बुला के लाइए, जहर का असर हो रहा है। आप परेशान मत हो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बड़े से बड़े सांप का भी जहर उतार देता है, मैंने उसे बुलवा दिया है, वो अभी आता ही होगा। शर्मा जी कुछ भी करें, मेरी पूरी धन दौलत ले ले, लेकिन मेरे कैलाश को बचाना है। शर्मा जी जल्दी जाइए, आप जल्दी बुलाइए। वो आ ही गए हो, बचना चाहिए। आ ही गए। कैलाश, तो कैलाश, कैलाश, बाबा, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। ओम क्लीं मृत्युंजय रुद्राय बाबा बचाओ, बाबा कुछ भी करो बाबा। शिवाय नमः। ओम क्लीं मृत्युंजय कैलाश जीवाय जीवाय नमः। बाबा, बाबा मेरे बेटे ठीक हो जाएगा बाबा। उठ बालक, बाबा बचाओ, बालक उठ। बाबा इसकी नब जा रही बाबा, बाबा कुछ तो करो। बाबा। डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई है, अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। और बाबा कुछ करो, मेरी धन दौलत ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो वाला ही बाबा। कुछ कर सकता मेरे है। बच्चे को बचा लो, अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। बाबा कुछ करो। कुछ तो करो बाबा। अलग निरंजन, अलग निरंजन, कुछ तो करो। अलग निरंजन। खुशी का माहौल भी गम में बदल जाता है, सब रो रहे हैं,
माँ बेसुध होकर एक तरफ बैठ जाती है। पिता सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा जीवन बस जीवित रहने में ही कट जाता था। मौत अगर द्वार पर खड़ी हो तो रोने और हंसने की कहाँ फुर्सत। कल के लिए सन तो है ही नहीं, काम क्या करोगे? अरे झगड़ू सेठ के पास चला जाऊंगा, उससे 10 शेर सन उधार ले आऊंगा। पहले के तो पैसे दिए ही नहीं है, तो अब उधार कैसे देगा वो? अरे ना देगा तो ना सही, दोपहरिया में जाके घास काट ले आऊंगा। 2 आने की घास तो बनी जाएगी। उसके पहले के तो पैसे वापस दिए ही नहीं है, तो अब कैसे होगा? इतनी रात गई, कौन आएगा? भगत भगत क्या सो गए? अरे कौन है भाई, इतनी रात गए? जरा किवाड़ तो खोलो। ठहरो खोलता हूँ। हाँ भाई। सुना तुमने, डॉक्टर चड्डा बाबू के बेटे को सांप ने डस लिया। चड्डा बाबू? हाँ चड्डा बाबू। वो चड्डा बाबू जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ वही चड्डा बाबू। ओह, चड्डा बाबू के। अब मैं क्या करूं भाई, छावनी के बंगले में रहते थे। मैं उनको बहुत जानता हूँ, उनको जानता हूँ। मैं उनके पास गया था, तनक भी ना सुनी, बेटे को लेके गया था। बेटे की तबीयत खराब थी, तनक भी ना सुनी। बहुत हल्ला मचा हुआ है पूरे शहर में। जाते हो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे। हम तो ना जाए हमारी बला से। चड्डा बाबू जो है, हम उनके पास गए थे, बेटे को लेकर खेलने जा रहे थे। पैर पकड़कर चल दिए, लेकिन उन्होंने सीधे मुंह बात भी नहीं करी और खेलने चले गए। मेरा बेटा भी चला गया। एक ही बेटा है, सारे शहर के डॉक्टरों और झाड़ फूक वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अच्छा, जाते हैं तो चले जाओ। अच्छा भाई, हम तो ना जाएं। वो लड़का भी ठंडा हो गया, हमारा कलेजा भी ठंडा हो गया, अब तो उनका बेटा भी ठंडा हो गया होगा। हम तो ना जाएं, अब आप तो जाओ। हाँ तो हमारा काम तो था आपको बताने का, फिर आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। अरे भगवान, जरा तमाकू तो ले आ, एक और चिलम पीऊंगी। चड्डा की सहाबी ना अब निकलेगी, उसको अब पता चलेगा कि बेटे का गम क्या होता है। हमारे प्यास का था जो चला गया। अरे उसने तो खूब जोड़ कर रखा है ना अपने बेटे के लिए, सबका गला दबा कर खूब जोड़ लिया है। अब उसको भोगने वाला कौन है?
इतने जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहरिया भी होती तो ना जाता, गाड़ी भी पहुंच जाता तो ना जाता। हम तो भैया अब तो ना जाएं, हमारी तो बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरे बेटे की झलक मेरी आंखों में आज भी नजर आती है। उससे गिड़गिड़ाता है कि एक बार तो देख ले, एक बार तो देख ले। हम ना जानते थे कि हमारा बेटा नहीं बचेगा, लेकिन मन की तसल्ली के लिए हम उनके पास चले गए दौड़े, लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी और हमारे बेटे को देखा तक नहीं। अब आएगा समझ में कि बेटे का गम क्या होता है। भगत के जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ कि सांप के काटने की खबर पाकर वह दौड़कर न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात हो, चैत बैसाख की धूप और लू हो, या सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं। वैसे भी जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर इस बार वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर भी वह सोने जा रहा है। तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उधार नहीं दे रही थी कल वो। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बुढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया और अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। ये बूढ़े भी ना बातें करते करते सोते हैं और जरा सा भी झटका होते ही जाग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। कहाँ जाते हो? अरे कहीं नहीं, देख रहा था कितनी रात हो गई। अभी बहुत रात बाकी है, सो जा। नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी तुमको? तुम्हारा मन तो चड्ढा जी के घर में लगा हुआ है। अरे चड्ढा ने कौन से मेरे साथ देखी की जो मेरा मन उसके ऊपर लगा रहेगा। सो जाओ, अब कहीं नहीं जाना है। सोना था। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब भी घातक था।
इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। अरे कैसे भगत, बड़ी जल्दी उठ गए, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, देखने आया था कि कितनी रात है। अभी थाने से आ रहा हूँ, 1 बजा होगा। और वहाँ छावनी वाले डॉक्टर के यहाँ तो बड़ी भीड़ लगी थी। तुम्हें तो पता ही होगा, सुना होगा तुमने, उनके बेटे को शायद कोई कीड़ा छू गया, तो शायद अब तक तो मर गया हो। तुम चले जाते तो शायद बच जाता। सुना है कि 10,000 तक देने को तैयार हैं वो। अरे 10,000 दे या लाख दे, मैं क्या करूँगा पैसों का। अब मेरे पास भोगने वाला कौन है बचा है, क्या करेंगे इतने पैसों का, मैं तो ना जाऊं। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है पड़ता कहीं है, कहता कुछ है जुबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते नहीं हैं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना उसे रोकती थी पर उपचेतना आगे की ओर ढेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई थी। मैं नहा के इतनी दूर आ गया, इतने जाड़े में। घर पे सोता आराम से, 4 भजन गाता। अरे चड्डा ने कौन सी मेरे साथ नेकी की थी जो मैं चिंता करूं। अरे रोज कितने सारे लोग मरते हैं, कितने सारे जीते हैं। अब मैं सबके साथ क्या करूं, जो मरे तो मरे और जिए तो जिए, मैं क्या करूं। मगर उपचेतन ने अब एक दूसरा रूप धारण किया। जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था, अब वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह से वे सिर पीटते हैं, किस तरह से पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते होंगे, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ता है। तभी बाबू का घर उजड़ गया। उनका एकमात्र सहारा था, वह भी चला गया। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। जो पांव थकान के मारे न उठते थे, वे तेजी से भागने लगे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था कि मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह कभी इतना तेज न दौड़ा था।
बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत तोड़ी चली आ रही है। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी लोग रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश को गंगा की गोद में दे दिया जाए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। क्या है बाबा, क्या है? आज तो हमारे पर मुसीबत आन पड़ी है बाबा। अब मैं कोई मरीज न देख पाऊंगा 1 महीने तक। तुम बाद में आना बाबा, बाद में आना। मैं अब ना देख पाऊंगा किसी मरीज को बाबा। जानता हूँ बाबूजी, इसलिए तो आया हूँ। भगवान बड़ा मेहरबान होता है, एक नजर देख लेने दो ना बाबा, कुछ ना होगा। मेहरबानी हो जाए, तुम्हारा बेटा सही हो जाए। बेटा देख लेने दो, एक बार तो देख ले तो। ठीक है बाबा, एक बार देख लो। 3-4 घंटे तो वैसे भी हो गए हैं, अब कुछ ना हो पाएगा। फिर भी एक बार तुम देख लो, कभी कुछ नया काम हो जाए तो हमारा कैलाश जीवित हो जाए बाबा। देख लो एक बार। चलो, कहाँ? आओ बाबा, आओ, मैं आपको ले चलता हूँ। भैया कहाँ है? आओ बाबा, आओ, ये रहा मेरा कैलाश। बाबा, आओ बाबा, देखो बाबा, आराम से, आराम से बाबा, आराम से। बाबूजी अपना परेशान हो रहे। भगवान ने चाहा तो बाप भैया 2 घंटे में खड़ा हो जाए। बाबा क्या बोल रहे हो आप? हाँ जल्दी। अरे हाँ। मेरा कैलाश जी जाएगा? हाँ जल्दी, बाबा। अभी कुछ देर नहीं हुई है। अभी कुछ नहीं कहा है बेटा, कुछ नहीं है। जरा जल ले आओ, चल। नारायणी जल ले आओ जल्दी से, बाबा की जल ला जल्दी। लो बाबा, जल लो। अरे बाबा, हाँ। कुछ करो बाबा अब तो। हमारे साथ जरा मंत्र दोहराओ। ओम नमः शिवाय। 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 अरे अरे मेरे कैलाश भी, नारायणी देखो, जाना इसके अंदर। नारायणी देखो, कैलाश जीवित उठा। नारायणी, कैलाश, कैलाश, अरे कैलाश तुम ठीक हो गए? कैलाश, अरे वाह भगवान, हे भगवान, बहुत बढ़िया भगवान। अरे कैलाश तुम ठीक हो गए? कैलाश लाओ, तुम भाई लो, कैलाश के पानी लेके आओ। कैलाश, कैलाश पानी। ठीक हो कैलाश? अरे मेरे कैलाश ठीक होगा। एक क्षण में आराम से कैलाश। चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। बाबा बहुत अच्छे। सभी लोग नारायणी बाबा भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से ही तमाकू निकाल कर भरी। बुढ़ा उधर सोच रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले किसी तरह घर पहुंच जाऊं। नारायणी, ये बाबा कहाँ चला गया? कहीं दिख नहीं रहा। एक तंबाकू धीरे देना था उसको, उसका भी रवादार ना हुआ वो। मैंने तो सोचा था कि मैं उन्हें कुछ बड़ी रकम दूंगी। हाँ नारायणी, रात का समय था, जब धुन साफ हुई तो मुझको कुछ याद आया। आज से कुछ बरस पहले जब कैलाश छोटा था तो मुझे याद है कोई मरीज लेके आया था बाबा।
तो शायद मैंने अपने गुस्से में और अपने नियम से बंधे होने के कारण से मैंने मना कर दिया था कि मैं मरीज को नहीं देखता। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आज मेरे को बहुत आत्मग्लानि हो रही है नारायणी, मेरे को आज बहुत आत्मग्लानि हो रही है। ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। नारायणी, वो बाबा तो यश वर्षा करके ही मानेगा। बाबा अगर मेरे को कहीं मिल जाए नारायणी, तो उसके मैं चरण पकड़कर उससे फिर माफी मांगू अपनी गलती के लिए। उस बाबा ने मेरे को सिखा दिया है कि मानवता ही सर्वोपरि है, मानवता ही सर्वोपरि है, मानवता ही सर्वोपरि है।